मेरे पिताजी जब मैट्रिक पास किए थे तो अपने हाई स्कूल के टॉपर थे, समझे। और मेरे फूफा जी 7वां तक पढ़े थे पहले ज़माना में फूफा जी। तो एगो नेताजी थे फूफा जी के गांव के ही थे, तो वो क्या किए ना कि फूफा जी का यूपी पुलिस में नौकरी लगा दिए 7वें पास पे। अब फूफा जी तो बुढ़ा गए, बहुत दिन हो गया फूफा जी का, तो यूपी पुलिस में 7वां पे नौकरी लग गया। जेल पुलिस में उनका ड्यूटी लगा, जेल पुलिस में कुछ उनका प्रमोशन वगैरह हुआ तो सूबेदार या कुछ बन के रिटायर हुए हैं। अभी वो 44-45 सर पेंशन मिलता है। अब पापा कभी कभी अपने दीदी के यहाँ आते थे जाते थे, मतलब फूफा के यहाँ। तो पापा मैट्रिक जब पास किए तब तो हो गया हल्ला भैया। पहले ज़माना में स्कूल टॉपर समझते हैं, पहले ज़माना में स्कूल टॉपर पापा हुए थे, हाई स्कूल में मैट्रिक पास किए थे, पूरा हल्ला था। और वही पापा के अभी टॉपर लोगों का स्थिति ये होता है कि फलना जगह चिलना जगह पढ़ने के लिए भेजा जाता है। पापा टॉपर किए तो वही टॉपर बने तो बिया हो गया पापा के, समझे। पता चला नाना को कि नाना भी मेरे डकमुंशी थे, चिट्ठी बांटते थे, डाकिया थे। तो उनको पता चला कि लड़का टॉपर है भाई हाई स्कूल के, तो सोचे कि पढ़ लिख के नौकरी ले लेगा, ला के मम्मी का बियाह नाना से पापा से कर दिए। तो वो क्या काम किए कि जो फूफा जी का नौकरी लगाए थे, बोले पापा को ना कि चल पहलवान तुम्हारा नंबर बड़ा बढ़िया आया है, तुम्हारा भी नौकरी लगवा देते हैं। तो पापा बोले कि जी ठीक है, ठीक है। पापा बोले जी ठीक है। तो वो बोले ठीक है चलो कागज वगज हमारा निकाल के दे। पहले फूफा जी वहीं थे, बोले अरे पढ़ने दीजिए, हम इसका नौकरी लगा देंगे, आप तो मेरा लगाइए ना दिए, हम इसका लगा देंगे। तो वो बोले अच्छा ठीक है तुम लगा देना। पहले थोड़ा मोड़ा जान पहचान रहता था तो हो जाता था, पापा को भी लगा कि हो जाएगा। हमारा जैसा आदमी रहता तुरंत जीजा जी को डांट देता, बोला चुप रहिए, हमारा नौकरी का नाम लगाइएगा, नहीं लगवाना आपसे, चलिए जी आप लगा दीजिए, कह के चल जाते। पापा बेचारे मान गए, फूफा जी नहीं लगाए, शायद पैरवी और भी खत्म हो गया होगा, चाहे जो भी हो, ध्यान नहीं दिए होंगे। पापा मेरे ऐसे ही रह गए। अब जिंदगी भर उनको टेंशन होता है इस बात का कि बाल बच्चा परिवार को खिलाने के लिए कहाँ से कमाएं और कहाँ से पैसा लाएं। टेंशन होगा कि नहीं होगा। अब घर पे खेती गृहस्थी की है, कभी ये बिजनेस कभी वो बिजनेस, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, ये बिजनेस नहीं चला वो बिजनेस बदल दिए, वो बिजनेस नहीं चला वो बिजनेस बदल दिया, किसी तरह से परिवार चला दिया। लेकिन टेंशन तो जिंदगी भर का रहा। मम्मी कहती है एक बार हम लोग छोटे छोटे थे, जब होली का त्यौहार आया, बिजनेस जो पापा का था पूरी तरह से ठप हो गया था। होली में हम लोग के यहाँ सभी परिवार का कपड़ा बनवाया जाता है नया, पैसे नहीं था। मम्मी पापा से बोली कि सबके बाल बच्चा होली में नया नया कपड़ा पहनेगा, इस बार लगता है हम लोग का बच्चा ऐसे ही रह जाएगा। पापा लेकिन बड़ी मेरे मेहनती है, हिम्मत वाला आदमी, बोले कैसे रह जाएगा बच्चा, हमारा जिंदा रहते बच्चा से ही रह जाएगा। मम्मी लगी कहने की मेरे शहर के मार्केट में, मेरे शहर के बाजार में सरकारी आवास बन रहा था, उसमें पापा गए काम के लिए। तो जिस ठेकेदार से काम मांगे वो ठेकेदार पापा का पहचान का निकला। तो ठेकेदार बोला पापा से कि पैसा पंडित जी ऐसे ही ले लीजिए हमरा से, मजदूरी मत करिए, बढ़िया नहीं लगेगा हमको, बाद में हमको वापस कर दीजिएगा। पापा बोले कि पैसा वापस करने के लिए कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा। है तो थोड़ा स्वाभिमानी आदमी, पूरे शहर में कोनो एक आदमी पैदा नहीं ले जो कह देगा मेरे पिताजी किसी का 1 रुपया रखे हैं। यही इतिहास मेरे दादाजी के साथ रहा, और वही इतिहास मेरे साथ। हम किसी का पैसा नहीं रखते, लोग मेरा रखे हुए हैं 7 लाख 8 लाख, हम किसी का पैसा नहीं रखते हैं, समझ गए। तो पिताजी बोले कि पैसा आपको लौटाना पड़ेगा तो कमा के देना पड़ेगा हम ही को ना। आल जाल आदमी रहते तो ले लेते कि चलो बिना कमैले पैसा मिल गया, दाएं बाएं कर देते। ठेकेदार बाहर का था चल जाता, लेकिन पापा को जानता था। तो वो बोला कि लेकिन पंडित जी मजदूरी करिएगा, बढ़िया लगेगा। बोले कि देखो बढ़िया लगेगा चाहे खराब, परिस्थिति खराब है, काम देगा तो दो, नहीं देगा तो बोलो हम कहीं और जाएं। बोला नहीं नहीं पंडित जी एक काम करिए, आप जैसे बाहरों में काम हो रहा था, मार्केट के बाहर में काम हो रहा था रोड पे, अंदर में प्लास्टर का काम चल रहा था। बोला कि पंडित जी आप जो है ना बाहर में मत करिए, लोग देखेगा तो बुरा लगेगा, आप अंदर में चले जाइए, और रूम के अंदर मसाला वसाला बनावल है, खाली मिस्त्री को दे दीजिएगा। तो 8-10 दिन पापा काम किए, जब पैसा आया तब हम लोग का कपड़ा खरीदाया। इसीलिए पापा हमेशा कहते कि समय रहते हर काम कर लो, समय गुजर जाने के बाद सिर्फ पछताना पड़ता है इंसान को। इसीलिए हम समय का महत्व को बहुत समझते हैं, कहाँ लोहा गर्म है, कब चोट मारना ये हमको पता है बढ़िया से। टाइम आता है चोट मार देते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। टाइम निकल जाएगा, चोट मारते रहिएगा, लोहा ठंडा के चोट मारिए, मार मार के परेशान हो जाइएगा ना, तो लास्ट में भंगूर होकर टूट जाएगा। इसलिए चीज़ों को समझिए, पढ़िए बढ़िया से मन लगा के, टेस्ट वगैरह मारिए, इसी बार रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी भी हो जाएगा। नहीं तो फिर लेट लगेगा जाइएगा पंचवर्षीय योजना में, हो सकता है किसी को उतना टाइम नहीं मिले, किसी को घर बुला लिया जाएगा, किसी की शादियाँ हो जाएंगी,
शादियाँ नहीं, शादी, शादी एक एक बन चलो 4 नंबर देखो,